ओआई है, डिफरेंस इन ओआई अगर कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है, कंटिन्यूअसली डिफरेंस इन ओआई कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है, तो उसका एक मीनिंग ये होता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। अगर कभी एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप चार्ट देखते हैं और चार्ट में अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं और उस टाइम आपको ये समझ नहीं आता कि क्या ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस सस्टेन करेगा या ये ब्रेकआउट देगा। तो उस टाइम आप उसी टाइम फ्रेम में यहाँ पर डिफरेंस इन ओआई को देखिए, डिफरेंस इन ओआई उस टाइम क्या है, उससे पहले क्या है। जैसे हम यहाँ पर एक बार जो टीवी चार्ट है, जो शेयर प्राइस चार्ट है निफ्टी ट्रेडर का, हम उसको ओपन कर कर हम आपको उसके अकॉर्डिंग यानी कि हम चार्ट प्लस जो ओआई का डेटा उसको हम मिलाकर हम आपकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के लेवल को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये निफ्टी का कॉलम है और हम इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं बेसिकली, तो हम जैसे इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर देते हैं, ठीक है? अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 9 तारीख का कैंडल है, तो हम बेसिकली इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हम केवल 9 तारीख की टाइम फ्रेम को ही देखें, ठीक है? तो ये बेसिकली 1 दिन का टाइम फ्रेम है। तो आप इसमें देखेंगे तो मार्केट एक एक तरह से रेंज बाउंड था कि मार्केट जब ओपन हुआ था, तो उसने एक अपसाइड मूव किया, उसके बाद मार्केट पूरे एक तरह से एक रेंज के अंदर एक घूम रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे अब ये एक तरह से एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया, लेकिन यहाँ स जैसे मार्केट इस टाइम फ्रेम के आसपास आया जो कि और जो कि एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है, जो है 24,320 या 24,326 के आसपास, जो कि एक लेवल है। मार्केट यहाँ से जैसे इसके आसपास आया, यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूव दिया। तो हम इसी टाइम फ्रेम को हम ट्रेंडिंग ऑयल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम में ओआई में क्या एक्टिविटी हो रही थी। तो जैसे हम यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, हम उसको भी एक बार के लिए हम 3 मिनट कर देते हैं, ठीक है? ताकि हम जो टाइम फ्रेम हमने ट्रेंडिंग ओआई में लिया, उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम चार्ट को समझते हैं। तो जैसे जो मार्केट यहाँ से गिरा था और इसके बाद एक अपसाइड मूव दिया। तो ये जो टाइम फ्रेम है वो है करीबन 12:51 के करीब। तो हम देखते हैं कि मार्केट में 12:51 या उसके आसपास क्या हुआ था। तो हम मार्केट में आते हैं और 12:51 जो कि ये है, ठीक है? तो इससे पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा था। अब इससे पहले अगर आप देखेंगे ट्रेंडिंग ऑयल में जो करीबन 12:30 बजे के बाद क्या हुआ कि जैसे एक एक तरफ जैसे ग्रीन था, अब ग्रीन से जो अ, चेंज इन डायरेक्शन है, वो एक तरह से आपको एक इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से कॉन्स्टेंटली करीबन 4 से 5 कैंडल है, वो यहाँ पर नेगेटिव ओआई शो कर रही है। नेगेटिव ओआई का मीनिंग है कि मार्केट तो डेफ़िनेटली अपसाइड है, लेकिन यहाँ से एक ये आपको सेंटिमेंट एक तरह से ये आपको सिग्नल दे रही है कि मार्केट में हो सकता है कि अ, एक तरह से मार्केट यहाँ से एक बार डाउन साइड आ जाए। तो हम देखते हैं जैसे कि 12:27 पर 12:27 अब 12:27 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे थे कि मार्केट यहाँ अब गया, अब गया, अब गया। लेकिन अगर आपने ट्रेंडिंग ओआई को फ़ॉलो किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि मार्केट में यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ये मार्केट को डाउन साइड लेकर जा रहे थे। जबकि यहाँ पर जो चार्ट में आपको शो हो रहा है कि मार्केट अ, अप साइड जा रहा है, जो कि ये एक तरह से फ़ॉल्स ब्रेकआउट था कि फ़ॉल्स आपको ऊपर की तरफ लेकर जाकर आपको गिरा रहे थे। तो ये आप जो ट्रेंडिंग हुआ है उसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अ, जो भी यहाँ पर एक्टिविटी हुई है, वो एक आपको शो कर रही है कि आपको सँभल कर रहना है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी है, वो एक तरह से आपको फ़ॉल्स इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में यहाँ पर एक नेगेटिविटी यहाँ पर शो हो रही है कि मार्केट में एक बियरिशनेस शो हो रही है। तो उसी के बाद क्या होगा कि जैसे आपने अगर यहाँ पर मार्केट में मूव बनाया होगा कि ये जैसे अपसाइड दे रहा है, लेकिन
उसी के जस्ट बाद जो कि 12:42 है, 12:42 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव शो कर रहा था कि उसके जस्ट बाद यहाँ पर मार्केट को एक डाउन साइड की तरफ लेकर आ गए और मार्केट को यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरा दिया। लेकिन क्या ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब इसको देखने के लिए हम वापस ट्रेंडिंग ओवर में जाते हैं। तो ट्रेंडिंग ओवर में आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव डेफ़िनेटली था, लेकिन क्या ये नेगेटिव और इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बार के लिए यहाँ पर ऐड हुए, माइनस में 1,52,775 उसके बाद और इंक्रीज़ हुआ, लेकिन उसके जस्ट बाद यानी कि 12 बजकर 42 या उसके आसपास मार्केट में वापस से एक अप मूव आया कि जो भी बुलिश जो भी सिग्नल था, जो भी मार्केट को ऊपर लेकर जाने वाले थे, उन्होंने मार्केट को वापस से एक बार अपनी पोज़ीशन को हेवीली पुट साइड में इंक्रीज़ किया। जो भी सेलर्स थे उन्होंने अपनी अ, जो भी पोज़ीशन है उसको इंक्रीज़ किया है यहाँ पर कॉल साइड में सॉरी पुट साइड में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में वापस से यहाँ पर एक तरह से ग्रीन इंडिकेशन आ गए कि मार्केट अब वापस से एक अप मूव दे सकता है। तो इसी के बाद क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पर कुछ जिनको भी यहाँ से निकलना था उनको निकालने के बाद मार्केट वापस से एक अपसाइड मूव दिया मार्केट ने। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पर ट्रेंडिंग ओआई का यूज़ कर सकते हैं कि एंड आई होप कि आपको समझ आया है कि आज हमने क्या सीखा है ट्रेंडिंग ओआई की वजह से। और इसी तरह से आप निफ्टी ट्रेडर को फॉलो करते रहिए एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।